हेलो गाइज, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ देखते हैं प्रश्न जो हम लोग का पूछा हुआ प्रश्न है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू किया जाए। जो भी नए आए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह हम लोग का स्टैटिक जीके इस सब का लगातार चलते रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, बताइए। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम, क्या बोलते हैं उसको बताइए। जो कंप्यूटर में देखिए, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में जो भी चीज हम लोग भेजते हैं, तो क्या होता है, कंप्यूटर में भेजने से हम लोग इनपुट देता है। और कंप्यूटर जब हम लोग को कुछ प्रदर्शित करता है तो वो क्या कर देता है, इन आउटपुट में बदल देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, क्यों इनपुट डिवाइस हुआ? क्योंकि कंप्यूटर में कोई चीज हम लोग डाटा दिए हैं, ठीक है, तो उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ, हम लोग भेजे कंप्यूटर के द्वारा, तभी तो हम लोग का प्रोसेस हुआ। इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, इनपुट हो जाएगा क्योंकि हम लोग डाटा दिए हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि डाटा दिए तभी कंप्यूटर समझ पाया है कि कंप्यूटर में क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य क्या क्या है, बताइए। कंप्यूटर का मुख्य कार्य चार गो क्या क्या है, बताइए तो क्या है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस, डाटा इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस, बताइए क्या होगा। देखिए, कंप्यूटर का सबसे मुख्य कार्य क्या क्या होता है पहले जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को मुख्य कार्य क्या होता है, हम लोग को कोई भी कंप्यूटर, मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग का क्या काम होता है, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ हम लोग डाटा देंगे, ठीक है, तभी हम लोग कंप्यूटर समझ पाएगा कि कुछ मेरे पास आया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। क्या दिए हैं, पहले हम लोग इनपुट दिए हैं। इनपुट देने के बाद हम लोग क्या देंगे, अब प्रोसेसिंग करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास इनपुट जब डाटा जाएगा तो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग चला जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा, उसके बाद वो कुछ प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा, आउटपुट में बदल देगा। ठीक है, आउटपुट में बदल देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम लोग का जो भी डाटा रहेगा उसको हम लोग स्टोरेज में सेव करते हैं। ठीक है, स्टोरेज में हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट और स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, इनमें से कौन सा कार्य बोल रहा नहीं करता है। प्रोसेसिंग तो करता है, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, बताइए क्या हो जाएगा। तीसरा का आंसर बताइए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, बताइए क्या नहीं कार्य करता है। प्रोसेसिंग तो करता है, चलिए ये भी सही है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग जो प्रोसेसिंग करेगा तो कंट्रोलिंग तो करेगा ही। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, देखिए ये अंडरस्टैंडिंग इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इनपुट भी हो जाएगा, इनपुटिंग देंगे, इनपुट इनपुट देंगे तभी हम लोग का कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट निकलेगा, तो ये तो होगा ही। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग सीपीयू तो करेगा ही,
क्योंकि बिना सीपीयू के समझ में वो तो करेगा नहीं कोई भी डाटा को प्रोसेस, ठीक है। इसलिए हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो अंडर स्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस नहीं करता है कंप्यूटर, ठीक है, इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं बताइए। खाली स्थान है। आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट, क्या कहते हैं उसको बताइए। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, मतलब किसी बाहरी स्रोत मतलब हम लोग अलग से उसको दे रहे हैं कंप्यूटर को। जैसे मेरे पास यहाँ एक कंप्यूटर है, मान लीजिए यहाँ एक कंप्यूटर है, इसको हम बाहर से एक्सटर्नल कुछ दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं, कुछ भी चीज हम लोग डाटा इसको दे रहे हैं, ठीक है। अब दिए तो क्या हुआ इसमें, तो हम लोग का इनपुट गया है, क्या गया है, हम लोग का इनपुट गया है, तो इसलिए इनपुट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये हम लोग का कंप्यूटर हो गया है। कंप्यूटर में हम लोग कुछ दिए, क्योंकि बाहर से बाहरी स्रोत बोल रहा है, बाहर से हम कुछ कमांड देंगे, मान लीजिए कुछ भी कमांड हम लोग दिए हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हम लोग इनपुट प्रोसेस में चल जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे देखिए। सूचना तैयार करने के लिए डाटा को प्रयोग कहलाता है, बताइए ये कौन सा। देखिए आया हुआ प्रश्न है, आरबीआई ग्रेड बी 2013 का प्रश्न है, ठीक है, उसमें पूछा गया है। चलिए बताइए, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, इनमें से कोई नहीं, बताइए 5 का आंसर बताइए। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग किया जाता है। देखिए सूचना तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एमएस वर्ड चाहे एमएस एक्सेल में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें सूचना हम लोग डालते हैं, तो इसमें डाटा हो जाता है। तो डाटा का क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग हो जाता है। क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जब डाटा हम लोग देते हैं तो एक प्रोग्राम में बदल जाता है, ठीक है, और उसका एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम कुछ भी हम लोग डाटा दिए हैं तो उसको हम लोग एनालिसिस जरूर करते हैं। अगर मान लीजिए सम करते हैं, ठीक है, जोड़ करते हैं, तो जोड़ करने के बाद रिजल्ट जो आता है हम लोग एनालिसिस करते हैं जरूर। तो क्या होगा, फीडबैक भी होगा, प्रोग्रामिंग भी होगा, एनालिसिस भी होगा। तो प्रोसेसिंग नहीं होता है इसमें, प्रोसेसिंग का नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आउटपुट है, आउटपुट क्या क्या है बताइए पहले, जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जा सकती है। देखिए पहले ये क्वेश्चन हम लोग का आईबीपीएस पीओ 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए, जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, जो यूजर द्वारा प्रोसेस को प्रदान की जाती है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए 6 का आंसर बताइए जल्दी। बताइए 6 का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, जो प्रोसेस यूजर को प्रदान की जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस करते हैं उसको यूजर को प्रदान किया जाता है, ठीक है। बिना यूजर आईडी के बिना चला नहीं सकते हैं, कुछ भी यूजर आईडी रहेगा कंप्यूटर में तभी आप कंप्यूटर में आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, बताइए कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है। तीव्र गति है, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, ये सभी क्या होगा, 7 का आंसर बताइए। तो हम लोग को इसमें देखिए कंप्यूटर में सबसे विशेषता काम होता है, कंप्यूटर में कुछ भी काम करने के लिए फास्ट काम होता है, ठीक है। सबसे पहला बात है तो तीव्र होता है, ठीक है। त्रुटि रहित, अगर कोई प्रोग्रामिंग में गलत है या कोई डाटा में मिस्टेक है तो क्या हो जाता है, तुरंत हम लोग का रिजल्ट बता देता है कि यहाँ पे त्रुटि है, तो त्रुटि भी हो जाएगा। और गोपनीयता, कुछ भी चीज हम लोग कंप्यूटर में हिडन करके रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को हिडन करके रख सकते हैं, चाहे डाटा हो, चाहे मेरा कोई प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी फोटो इमेज जो भी है अपना स्टोरेज में उसको हम लोग हिडन करके रख सकते हैं। तो ये भी होगा, तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए, कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स, कच्चे तथ्य को क्या बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स बोलते हैं, बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2010 में
पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आज सभी सब जितना प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ग्रेजुएट लेवल है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न है, इसलिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए पहले ऑप्शन देखिए, सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बाइट्स, बिट्स बाइट्स, क्या होगा बताइए, 8 का आंसर बताइए। तो देखिए कच्चे तत्व किसको बोलते हैं, हम लोग को अभी कुछ कंप्यूटर में दिए नहीं है, कंप्यूटर को अभी समझाना है क्या हम लोग दे रहे हैं। तो कंप्यूटर को पहले हम लोग डाटा देंगे, क्या देंगे, पहले हम लोग डाटा देंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर समझेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, जबकि उससे डाटा से अर्थपूर्ण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सूचना बन जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, कि मेरा ये डाटा है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, डाटा और सूचना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, जीएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, हार्डवेयर, फेरियल, सीपीयू, ये सभी, ये इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा, 9 का आंसर बताइए। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा या सूचना कहलाती है। तो क्या होता है, हार्डवेयर भी नहीं बोलते हैं इसको, फेयरवेल भी नहीं बोलते हैं, सीपीयू भी नहीं बोलते, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, इसका नॉट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर, 9 का आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, बताइए। आईबीपीएस पीओ 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, डाटा, आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स, फैक्ट्स, ये सभी, क्या होगा, 10 का आंसर बताइए। टेन का आंसर बताइए जल्दी से। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, डाटा, आइडियाज, ऑब्जेक्ट। चलिए इसका आंसर सभी को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्या होगा बताइएगा जरूर। ठीक है, सभी को कमेंट कर दीजिएगा, जितने को भी देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है, बताइए नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का क्या है, उदाहरण निम्न में से है, कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी इनमें से कोई नहीं, बताइए 11 का आंसर बताइए क्या होगा। नॉन न्यूमेरिक डाटा, देखिए नॉन न्यूमेरिक डाटा, टेस्ट स्कोर, स्कोर भी क्या चीज होता है, कुछ भी स्कोर हम लोग करते हैं तो कुछ नंबरिंग से हम लोग करते हैं, चाहे 99% चाहे कुछ भी स्कोरिंग होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, देखिए बैंक अकाउंट नंबर भी नंबर है कि नहीं, बताइए जल्दी से, नंबर है। तो कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का किसी का बोलते हैं क्या, 1 आपका नाम, 2 होगा, नहीं होगा, तो इसलिए इसका नॉन न्यूमेरिक हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी हम लोग का टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट, ये सभी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का सभी नंबरिंग है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग कर्मचारी के नाम हम लोग का नंबरिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डाटा, स्टोरेज, इनपुट। 12 का आंसर बताइए जल्दी। देखिए चक्रों में से इनपुट, चक्रों से में इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट होता है और स्टोरेज में सेव हो जाता है, उसको क्या कहलाते हैं, हम पढ़ा चुके हैं पहले ही प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग का क्या काम होता है, इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग में चले जाने के बाद आउटपुट देता है, आउटपुट के बाद हम लोग का क्या बचता है, रिजल्ट बचता है डाटा का। ठीक है, स्टोरेज में चला जाएगा। ठीक है, चलिए स्टोरेज भी ले लेते हैं, स्टोरेज में होने के बाद हम लोग का क्या होता है,
डाटा हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट हम लोग का डाटा निकल जाएगा, इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर देखते हैं। वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है, बताइए। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन, डाटा क्या हो जाएगा बताइए। वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। देखिए कोई एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, जिसे वह एक अर्थपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं है, फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है, फैशन में और प्रस्तुत किया गया है। बताइए 13 का आंसर बताइए क्या होगा। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन। क्योंकि देखिए अर्थपूर्ण है तो हम लोग को डाटा को मिला है, मान लीजिए हम लोग डाटा दिया हुआ है, तो डाटा अगर दिया है तो उसको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन पहले हम लोग को मिलेगा कि हम लोग को कुछ अधूरा है, मिलेगा कि नहीं इंफॉर्मेशन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। कुछ त्रुटि रहित रहेगा तो हम लोग को पहले इंगित कर देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्य जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है, क्या कहलाता है बताइए। इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट, हार्डवेयर यूनिट। बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 14 का आंसर क्या होगा। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों को जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। कोई भी चीज को हम लोग का दिया हुआ रहता है, आइकन बनाते हैं तो उसका एक इंस्ट्रक्शन रहता है। मान लीजिए इस आइकन में हम लोग को, मान लीजिए ये मेरा माई कंप्यूटर में एक आइकन बना हुआ है, ठीक है, आइकन बना हुआ है तो इसमें हम लोग कुछ भी एक शॉर्टकट दिए हैं, मान लीजिए MS वर्ड का दे दिए हैं, क्या दिए हैं, MS वर्ड का दिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्लिक करने से क्या हो जाएगा, क्लिक करने से हम लोग का MS वर्ड खुल जाएगा, तो हम लोग क्या होगा, इंस्ट्रक्शन हम लोग मिलता है, ठीक है, ठीक है, इसलिए 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, बताइए प्रथम जो कंप्यूटर गणना करने वाला यंत्र क्या था, कौन सा मशीन था। डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर, अबेकस, क्या था 15 का आंसर बताइए। पहला तो पहला हम लोग का पहला प्रथम गणना क्या था बताइए, प्रथम गणना कब हुआ था कंप्यूटर का, गणना किस चीज यंत्र में किया गया है बताइए, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, अबेकस से हुआ था, ठीक है, चौथा का अबेकस हो जाएगा, ठीक है, अबेकस से पहला गणना किया गया है, ठीक है। चलिए जान गए कौन सा यंत्र से किया गया है, तो अबेकस यंत्र से किया गया है पहला गणना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है बताइए, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है, 16 का आंसर बताइए। तो क्या होगा, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ है, तो चीन से हुआ है, ठीक है, चाइना से हुआ है, ठीक है, चाइना से हुआ है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, पहली मैकेनिकल मशीन में क्या था, एडिंग मशीन था, उसमें जिसमें जोड़ था, बताइए। पास्कलाइन, जैकार्ड, ओआरटिड, ओ रिटिड, टू स्लाइड। बताइए क्या होगा, 17 का आंसर बताइए। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन क्या था, तो क्या हो जाएगा, पहली मैकेनिकल मशीन पास्कलाइन था, ठीक है, क्या था, पास्कलाइन था, ठीक है, एडिंग मशीन जिसमें हम लोग का जोड़ भी था इसमें मौजूद, ठीक है, क्या था, इसमें जोड़ भी मौजूद था, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई, बताइए। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। जोसेफ जैकार्ड, जोस मार्क, स्टिलिन, हेनरी। बताइए 18 का आंसर बताइए। तो क्या था उस टाइम, जोसेफ जैकार्ड था, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था, तो उस फ्रांसीसी का नाम था जोसेफ जैकार्ड जिसने वस्त्र बनाने वाले मशीन की डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
पंच कार्ड का अन्य इस नाम से जाना जाता है। देखिए आरबीआई, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे में पूछा गया है 2016 का। होलेरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेलरेटर कार्ड, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आंसर बताइए। एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि चार होगा, बताइए 19 का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। पंच कार्ड का अन्य इस नाम से जाना जाता है। पंच कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो पंच कार्ड को हम लोग इस नाम से क्या जाना जाता है, तो होलेरिथ कार्ड से भी नाम जाने जाते हैं। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, तीसरा, तीसरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन क्या है, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता है, क्या है, कंप्यूटर का पिता आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल, बताइए क्या था, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित बनाया गया था एनालिटिक इंजन। एनालिटिक क्या इंजन था बताइए, इलेक्ट्रिकल था कि इलेक्ट्रॉनिक था कि मैकेनिकल था कि टेक्निकल था, बताइए 20 का आंसर बताइए। तो क्या उस टाइम था, मैकेनिकल था उस टाइम। ठीक है, मैकेन चार्ल्स जब किया था एनालिटिकल इंजन का निर्माण, तो उस टाइम क्या था, मैकेनिकल था। ठीक है, चलिए मैकेनिकल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ है, बताइए। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से बताइए। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के लिए कंप्यूटर के लिए प्रकृति प्रतिकृति सिद्ध हुआ है, आर्किमिडीज, जॉन हैरिसन, मार्क, चार्ल्स बेबेज, क्या हो जाएगा 21 का आंसर। तो उस टाइम क्या किया था, सबसे पहले हम लोग का चार्ल्स बेबेज था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज हम लोग कंप्यूटर का पिता माना जाता है, जो भविष्य के लिए कंप्यूटर की प्रतिकृति सिद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए, एनिक का पूरा नाम क्या है, एनिक का पूरा नाम बताइए। फुल फॉर्म दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल implementation associated company, electric number integer for automatic code, in large numeral integrator automatic। 22 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नॉमरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग बहुत देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया ये सब प्रश्न आवे करेगा। कंप्यूटर का कहीं भी सिलेबस रहेगा तो आपको फुल फॉर्म से एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, फुल फॉर्म करा देंगे। चलिए आगे देखिए, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक किसने डिजाइन किया था, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी। क्या होगा बताइए, वान न्यूअन, जोसेफ एम जैकार्ड, जे प्रेसपॉर, एकट एंड जॉन मैचोली, दोनों, एक और दो, क्या हो जाएगा 23 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, वन न्यूमन ने भी किया है और जोसेफ एम जैकार्ड भी किया है, तो इसलिए तीसरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्मित किया था, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्मित किया गया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर, सही उत्तर बताइए जल्दी, जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा,
चलिए इसका आंसर आप लोग सभी को कमेंट कर दीजिएगा। और जैसे देखिए सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, कब पूछा है 2018 में, ठीक है। और सभी प्रश्न हम लोग PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न को उठाए हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर सभी को कमेंट कर दीजिएगा। देखिए एडसेक का आविष्कार किसने किया है? एडसेक का आविष्कार किसने किया है? जल्दी से बताइए, एडसेक का आविष्कार किसने किया है? हार्वर्ड आइकन, जॉन वन न्यूअन, मैरिस बिल्क्स, हरमन हेलरिथ। क्या हो जाएगा 25 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, मॉरिस बिल्कस ने क्या है, किसका क्या था, एडसेक का क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है, बताइए। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। 27 का 26 है, सॉरी 26 का आंसर बताइए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान का उपयोग करते हैं जो प्रोग्रामिंग की जाती है, तो क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग किया है? पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया है, बताइए जल्दी से। इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ये सभी। 27 का आंसर बताइए। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी, बताइए। 27 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा 27 का हम लोग का, तो उस टाइम हम लोग का वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, ठीक है। कब, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, समझ गए। चलिए द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्राय प्रयोग होता है, पर सेकेंड जनरेशन का बात हो रहा है, कौन से जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन का, ठीक है। चलिए इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, बताइए। सेकेंड, जब पहला जनरेशन में क्या हुआ, हम लोग का वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, द्वितीय जनरेशन में क्या होगा बताइए। 28 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा 28 का, ट्रांजिस्टर का हम लोग का प्रयोग होता था, उस टाइम क्या क्या होता था, ट्रांजिस्टर का, ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, बताइए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कार्यकाल कितना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताइए, 1940 से 56, 1963 से 72, 1957 से 62, 1973 से वर्तमान, बताइए। 29 का आंसर बताइए। तो उस टाइम कार्यकाल क्या था उसका बताइए। तो 1957 से लेकर 62 था, ठीक है, इसका कार्यकाल। तो तीसरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, बताइए। तृतीय से थर्ड जनरेशन का बता रहा है, थर्ड जनरेशन का, ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, बताइए। 1940 से 56, 63 से 72, 57 से 62, बताइए। 30 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1963 से 72 था तीसरा कार्यकाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए हैं? तृतीय पीढ़ी जो थर्ड जनरेशन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? बायो चिप्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप्स, वैक्यूम ट्यूब, इनमें से कोई नहीं। 31 का आंसर बताइए। तो क्या क्या था, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसके द्वारा बनाया गया था? तो उस टाइम हम लोग को क्या, थर्ड जनरेशन में हम लोग का इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग होने लग गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा क्या था? थर्ड जनरेशन में जो हम लोग का प्रयोग हो रहा था उस टाइम लैंग्वेज क्या था बताइए? लैंग्वेज क्या था जल्दी से बताइए? सी, कोबल, जावा, पास्कल, क्या हो जाएगा बताइए? 32 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा उस टाइम हम लोग का कोबाल भाषा लैंग्वेज था, ठीक है। तो दूसरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। स्विचों के हजारों खाली स्थान से चिप्स बनती है। इलेक्ट्रॉन, चार्जेज, ट्रांजिस्टर, एचएज, ये सभी। 33 का आंसर बताइए। स्विचों के हजारों से खाली स्थान चिप्स बनाती है तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर से बहुत ही स्विचों के हजारों हजारों चिप्स बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आईसी बना हो है, बताइए आईसी क्या चीज से बना हुआ होता है? पहले आईसी बताइए। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप हो जाता है, ठीक है, आईसी का। तो ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब से एक और दो इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर बताइए। तो क्या से बनता है? ट्रांजिस्टर से बनता है, ठीक है। एक इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। थर्टी फोर हो गया, 35 देखते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? क्रोमियम, तांबा, प्लेटिनियम, सिलिकॉन। इसका क्वेश्चन का सभी का आंसर हो जाना चाहिए क्योंकि सिलिकॉन से होता है, ठीक है। आईसी चिप किसका बनता है? इंटीग्रेटेड चिप तो हम लोग का सिलिकॉन से बनता है, ठीक है, सिलिकॉन से बनता है। चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है बताइए? बहुत ही जड़ से क्वेश्चन उठा के लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, इंटीग्रेटेड चिप तो आप लोग बहुत पढ़े हैं, किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। लेकिन इसका आविष्कार कौन है बताइए? किसने आविष्कार किया है? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जे एस किल्बी, चार्ल्स बेबेज। 36 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? जे एस किल्बी हो जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया है? कंप्यूटर की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है, बताए पूर्ण नाम क्या है? चिप बोल रहे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उसको प्रश्न को सुधार लीजिएगा, चिप भी आता है कहीं कहीं, देख लीजिएगा। 37 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, ठीक है। आईसी का, आईसी का क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी? बताइए। 38 का आंसर बताइए। 38 का आंसर बताइए जल्दी। इसे आईबीपीएस पीओ में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या होगा? पांचवी पीढ़ी में मिला था, 5 जनरेशन में, 5th जनरेशन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होते थे, क्या होते थे? इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर। बताइए। 39 का आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता था उस टाइम? हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया था, इसलिए बहुत ही छोटा मिनी कंप्यूटर आने लग गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है? माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत बताइए। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस जनरेशन में से हुआ है बताइए? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी? बताइए। 40 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? 40 का चतुर्थ पीढ़ी से हम लोग का आविष्कार होते गया है माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए आगे देखिए। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता क्या है? बताइए। पांचवी, 5th जनरेशन का बात हो रहा है।
5th जनरेशन। कृत्रिम बुद्धि माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही कम कीमत घर घर में उपयोग, क्या होगा 41 का आंसर बताइए। तो कृत्रिम बुद्धि हो जाएगा, ठीक है, एक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर्स के पास नहीं है, क्या नहीं है बताइए। स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। 42 का आंसर बताइए जल्दी। चलिए बताइए 42 का आंसर बताइए जल्दी। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास क्या नहीं था, तो वैक्यूम ट्यूब नहीं था, ठीक है, क्या नहीं था, वैक्यूम ट्यूब नहीं था, ठीक है उस टाइम। चलिए आगे देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, क्या हो जाएगा 43 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, बताइए किसी व्यक्ति, किसी डिपार्टमेंट, कंपनी, शहर, इनमें से कोई नहीं। 44 का आंसर बताइए। एक पर्सनल कंप्यूटर किसके लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है, ठीक है, इसलिए व्यक्ति के अनुसार उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है, जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्योंकि पहले सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर बहुत ही विशाल बड़ा था, उस टाइम इधर उधर नहीं ले जा सकते थे उसको, और ये पीसी जो है हम लोग का, ये जहां कहीं भी आप ले जा सकते हैं और आराम से अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। नोटबुक, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर। 45 का आंसर बताइए, बहुत ही सोच समझ के आंसर दीजिएगा। निम्न में से देखिए कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर के आधारित कंप्यूटर होता है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, वन टाइम। तो क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में आप एक व्यक्ति ही चला सकते हैं, क्योंकि उसको मल्टीपल यूज बहुत ही कम में काम किया जाता है, ठीक है, इसलिए 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑन हिल, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए चिप, उपरोक्त सभी। 46 का आंसर बताइए। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं बताइए। माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं की सुविधाजनक होते हैं। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर, इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्या हो जाएगा 47 का, तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है, कोई एसबीआई क्लर्क में ही पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इनमें से किस से पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, बताइए। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पीडीए, वर्क स्टेशन, क्या हो जाएगा 48 का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइएगा, और पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, जरूर सभी को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा डिवाइस उपकरण हैंडल हैंडल हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, पीडीए, लैपटॉप, मेन फ्रेम, व्यक्तिगत कंप्यूटर, बताइए। 49 का आंसर बताइए। 49 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, पीडीए हो जाएगा, ठीक है, पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म जल्दी से बताइएगा।
कोई घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए 50 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के खालिस्तान होते हैं। तो क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स। 51 का आंसर बताइए। सभी के पास तो आप लोग चलाते ही हैं स्मार्टफोन। क्या हो जाएगा? तो क्या है वो? माइक्रो कंप्यूटर्स है। ठीक है, तीसरा का 51 का तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। बताइए। जो भी इस चैनल में नए आए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए 52 का आंसर बताइए जल्दी से। जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? बताइए। 52 का आंसर बताइए क्या होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। डिजिटल घड़ी में बताइए क्या में? डिजिटल घड़ी में, डिजिटल वॉच में क्या पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, दो का दूसरा हो जाएगा। 52 का आंसर दूसरा हो जाएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम, 10,000, IBM चिप्स, इनमें से कोई नहीं। 53 का आंसर बताइए। 53 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर क्या है? क्वांटम कंप्यूटर होता है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, ब्रेन की तरह कार्य करता है तुरंत। ठीक है, फास्ट, क्विक फास्ट काम करता है। ठीक है, क्विक फास्ट रिजल्ट आता है। ठीक है, इसलिए बोलता है किसको? क्वांटम कंप्यूटर को। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर को। चलिए आगे देखिए। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर के डिवाइसों का निर्माण करने है नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग पर विचार करता है। बताइए। नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी। 54 का आंसर बताइए। 54 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 54 का आंसर बताइए। खाली स्थान दिया हुआ है, चलिए इसको भरते हैं। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग पर विचार करता है। क्या करता है? नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी। 54 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, एक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में
किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं बताइए। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पीडीए, लैपटॉप। 55 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग का मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। प्रथम मिनी कंप्यूटर था बताइए। यूपीएसएससी में, यूपीएस एसएससी में पूछा हुआ है प्रश्न 2016 में। पीडीए 8 एन यूनिसेक इडिवैक क्या हो जाएगा। 56 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, पीडीपी 8 हो जाएगा, ठीक है, पीडीपी 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है। वो हजारों यूजर्स को डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, मल्टीपल काम कर सकता है। बताइए। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, लैपटॉप क्या हो जाएगा। 57 का आंसर बताइए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें हम लोग का क्या होता है, हजारों यूजर्स उसमें काम करते हैं और एक साथ प्रोसेस कर सकता है, इतना बड़ा कंप्यूटर है मेन फ्रेम। बहुत ही बड़ा सुपर कंप्यूटर से साथ उसका इनबिल्ट है, ठीक है। बहुत ही मेन फ्रेम वाला कंप्यूटर होते हैं जिसमें हजारों व्यक्ति लोग उसमें क्या करता है, काम कर सकते हैं और मल्टीपल उसके प्रोसेस कर सकता है, और बहुत ही वो महंगा भी होता है, ठीक है। चलिए आप। विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ है। 42, 1976, 1980, 1978। 58 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का पहले निर्माण हुआ था, ठीक है। 58 का दूसरा हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में सामान्य है। यह हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लैपटॉप के ही आकार के होते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। 59 का आंसर बताइए। 59 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, हजारों माइक्रो प्रोसेसर उसमें होते हैं, ठीक है, इसलिए मल्टीपल यूजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक बताइए। 60 का आंसर सभी का आना चाहिए। क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। विश्व के सबसे बड़ा है और सबसे तेज वाला है और सबसे महंगा भी है, ठीक है, इसलिए सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायो खाली स्थान का इस्तेमाल करते हैं। बताइए। टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड बताइए। 61 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आंसर। तो क्या हो जाएगा, नोड होता है, ठीक है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय होता है, क्या होता है, नोड होता है। नोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। मौसम जानने के लिए, मौसम के घट रहा बढ़ रहा जानने के लिए, उसका वेदर जानने के लिए क्या, कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है बताइए। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो सुपर कंप्यूटर से हम लोग मौसम की पूर्वानुमान सॉरी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सही देता है और बहुत ही वो तेज सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। परम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। परम, जो भारत में सबसे पहले हम लोग का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था, वो किस संस्था से किया गया है बताइए। 63 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, BARC, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, सी डेक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी डेक होता है, ठीक है। सी डेक से हम लोग का भारत का
सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं? सुपर जो कंप्यूटिंग कंप्यूटर है उसका जनक आविष्कार किसने किया है बताइए? फादर कौन है? केन थॉमसन, एलन पर्लिस, स्वामुर क्रे, बिंट कार्प। 64 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा उस सुपर कंप्यूटर का? सैमुर सैमुर क्रे है। ठीक है, जनक है किसका? सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की जनक है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए, सुपर कंप्यूटर का के उदाहरण है क्रे 2, क्रे XMP 24, टीना ही 2, टी टिया NE 2, ये सभी। 65 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है ये सभी। ठीक है, कैरे 2 भी है, कैरे XMP 24 है, और TINHE 2 भी है। ठीक है, इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था बताइए। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकास हुआ था, बताइए। प्रयास 3000, प्रयोग 2000, परम 8000, प्रगति 5000। 66 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो परम 8000 का हम लोग का विकास हुआ था। ठीक है, परम 8000। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है बताइए? परम युवा 2, ऑनसेफ, वैनेज, पिक्सर। पिक्सर बताइए। 67 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है बताइए? तो परम युवा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या है? परम युवा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भारत इंडिया में हम लोग का विकास हुआ है। ठीक है, इंडियन है। चलिए, मेड इन इंडिया। भारत की पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ है बताए? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। इंडियन स्टेट स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता। कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी, पुणे। इंडियन रेलवे, नई दिल्ली। बताइए। 68 का आंसर बताइए। तो कहाँ हुआ है सबसे पहले? इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को में अनावरण किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली। 69 का आंसर बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? 69 के आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में किया गया है, जो भारत का सबसे तेज तथा पहली मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रतिष्ठ को अनावरण किया गया था। ठीक है, कहाँ? पुणे में। ठीक है, पुणे में। चलिएगा, विश्व में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर था? तीसरे, दूसरे, चौथे, पहले। 70 का आंसर बताइए। तो क्या था उस टाइम? फोर्थ में था। ठीक है, फोर्थ रैंक में था। विश्व के प्रत्युष सुपर जो कंप्यूटर इंडिया का है वो कौन सा रैंक में था? तो चौथे में था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वो एक कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, 71 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जिससे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर। बताइए क्या होगा? 72 का आंसर बताइए। तो डिजिटल की आवश्यकता नहीं होता है एनालॉग का। ठीक है, सॉरी,
एनालॉग हो जाएगा। ठीक है, एनालॉग का हम लोग का उसमें कंप्यूटर सिस्टम जैसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होता है, किसमें, एनालॉग की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर किस श्रेणी के है? आजकल जो वर्तमान में हम लोग का इस्तेमाल हो रहा है कि किस श्रेणी का है, जल्दी से बताइए क्या होगा 73 का। तो क्या हो जाएगा, आजकल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, तो क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है इसका बताइए? गणना, आवंतर्क, मापन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर। 74 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, गणना एवं तर्क हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा 75 का आंसर बताइए। तो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं की संयुक्त रूप को क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। 76 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, जल्दी थोड़ा फास्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर। 77 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, कॉम्प्लेक्स। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं बताइए? 5, 4, 3, 2। 79 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 3 क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के प्रयोग किया जाता है दस्तावेज तैयार करने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए, दोनों, एक और दो, दोनों, यातायात नियंत्रण में। बताइए 80 का क्या हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, दस्तावेज तैयार करने के लिए और डाटाबेस बनाने में। ठीक है, चलिए आज की इतना ही। फिर हम लोग का, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है, जैकबोर्ड ट्यूशन के नाम पे ही है। लोगो देख लीजिएगा, यही लोगो है। ठीक है, लोगो पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका टेलीग्राम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और आपका कमेंट से ही मेरा उत्साहित बढ़ता है, कमेंट करने ना भूलें। ठीक है, चलिए बहुत ही धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।